नमस्कार, मैं मीना नूचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में कंटिन्यूस में हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन, सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण। गिब्स हेल्मटोज इक्वेशन हम सभी जानते हैं क्या होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी इंटू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये हो गई हमारे पास गिब्स हेल्मटोज इक्वेशंस। अब डेल्टा एच को हम इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस का साइन हो जाता है, माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डी इंटू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस जो कि डेल्टा जी इस तरफ आएगा तो माइनस डेल्टा जी। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो टी स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन हो जाती है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकंड। वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? वांट ऑफ इक्वेशन होती है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी इंटू एल एन के पी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन थर्ड, जिसे हम कहते हैं वांट ऑफ समतापी के अकॉर्डिंग। टी हम लोग नीचे ले आते हैं, जब टी नीचे लाते हैं तो ये हो जाती है डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस का साइन यहाँ आ जाता है माइनस आर इंटू एल एन के पी। इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है टी इंटू डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड में हम ये देख पा रहे हैं कि ये किसके बराबर है इक्वेशन फोर्थ में, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड में किसके बराबर है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। तो हम इसको इक्वेशन फोर्थ को इस तरह से लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो गई माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर और ये एज इट इज। तो ये इक्वेशन हो गई माइनस आर डी इंटू एल एन के पी अपॉन डी टी। माइनस से माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन हो गई डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एल एन के पी अपॉन डी टी। या हम कह सकते हैं डी एल एन के पी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी। इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ को हम कहेंगे वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन। इक्वेशन फिफ्थ का यूज़, वांट ऑफ आइसोकोर इक्वेशन का यूज़ किसी रिएक्शन में हुए ऊष्मा परिवर्तन चेंज इन हीट कांस्टेंट की गणना के लिए किया जाता है। यदि किसी भी रिएक्शन के साम्य स्थिरांक दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम डिटरमाइन करते हैं तो रिएक्शन के पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन यानी डेल्टा एच को कैलकुलेट किस तरह से कर लेते हैं ये हम देख लेते हैं। इक्वेशन फिफ्थ है डी इंटू एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें इक्वेशन 6 मिलती है एल एन के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी
प्लस सी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 6। यदि Kp1 व Kp2 क्रमशः T1 व T2 हो तो टेम्परेचर T1 व T2 हो तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ln Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर T1 प्लस सी। ये ए इक्वेशन हो गई। इसी तरह से दूसरे टेम्परेचर T2 पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ln Kp2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस सी। ये हो गई इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को हम लोग माइनस करते हैं तो इक्वेशन जो आती है हमारे पास वो इस तरह से होती है ln Kp2 माइनस ln Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ln Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। या ln को हम log में चेंज करते हैं तो log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग यदि Kp1 Kp2 और टेम्परेचर T1 व T2 की वैल्यू डिटरमाइन हो तो डेल्टा एच की वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेपिरॉन इक्वेशन, क्लेपिरॉन समीकरण। क्या होता है क्लेपिरॉन समीकरण? क्लेपिरॉन समीकरण होता है कि एक यूज़फुल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जिसका यूज़ हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए करते हैं। इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण द्वारा ड्राइव किया जाता है। यदि सिस्टम में लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। सपोज 1 मोल लिक्विड को एक पिस्टन युक्त पात्र में लिया जाता है और लिक्विड का वॉल्यूम V1 और प्रेशर क्या है, P है। अब इस लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिवर्सिबल फॉर्म से वेपोराइज होने देते हैं। जब टोटल लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो टोटल वॉल्यूम पहले क्या था, V1, और अब क्या है, V2 हो जाता है। तो वाष्प द्वारा किया गया जो काम होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करने पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में dW अपॉन dt इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू dP अपॉन dt। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब वेपर में मान लिया जाता है कि उसकी ऊष्मा होगी L का एब्जॉर्प्शन होता है, L वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वल टू W माइनस L। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में रखने पर तो वो आती है W माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू T इंटू dW अपॉन dt। यहाँ हम डेल्टा E की वैल्यू पुट करते हैं जो क्या है, W माइनस L रखने पर W से W क्रॉस हो गया, क्या बचा, L इज इक्वल टू T इंटू dW अपॉन dt। तो इक्वेशन सेकंड के द्वारा L इज इक्वल टू T V2 माइनस V1 इंटू DP अपॉन dt। तो इसको अरेंज करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास dP अपॉन dt इज इक्वल टू L T अपॉन
V2 माइनस V1, ये हमारे पास है हुई इक्वेशन फोर्थ को हम कहते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशंस। इक्वेशन फॉर्म को अगर नॉर्मल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म से डिफाइन करें तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं dp अपॉन dt इज इक्वल टू एल की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ डेल्टा एच अपॉन टी V2 माइनस V। डेल्टा एच क्या है वहाँ, जहाँ डेल्टा एच है हीट ऑफ फॉर्मेशंस। थैंक यू।